मतलब जो भी प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन करनी है वो किसकी हेल्प से करनी है, थ्रेड की, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा एग्जीक्यूशन किसने करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किसका कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं थ्रेड। चलिए बेटे मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये आपको थ्रेड दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे जाऊँ तो यहाँ पर देखें ये आपके प्रोसेसेस हैं बच्चे, और ये उसके साथ क्या है, थ्रेड्स। अगर प्रोसेसेस हैं और उसके पास थ्रेड्स नहीं है। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेमोरी के बारे में। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस, थ्रेड और मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोसेस, थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग। अच्छा बेटे यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल में सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होती, लर्निंग के साथ आपकी बुक पे मार्किंग भी करवाई जाती है और उसके साथ आपको आसान वर्डिंग में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बेटा ये आपको हर वीडियो में गाइड किया जाता है कि आपको ये नोट्स कैसे मिलते हैं और आप इस वेबसाइट में फर्दर क्या क्या कर सकते हैं। आप MCQ सोल्व कर सकते हैं, आप इनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स। देखें बेटे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्रोसेस का आइडिया नहीं है तो ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिला होगा जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप उस वीडियो को वॉच आउट ज़रूर करिएगा। लेकिन बेटे मैं आपको इंडायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूँ प्रोसेस क्या है, लेकिन वो आपने डिटेल वीडियो ज़रूर देखनी है। प्रोसेस बेटा कोई भी चीज़ जो आप ओपन कर रहे हैं, दैट इज़ ईदर अ फाइल, फोल्डर या कोई भी ऐप, जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको पता है वो किस में लोड होती है, वो रैम में लोड होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोसेसेस दिखाई दे रहे होंगे। ये बेटे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये जो चीज़ें कुछ मैंने ओपन की हुई हैं ये मेरे लिए क्या है, एक प्रोसेस है। अब फर्दर हमारे पास बच्चे उसके साथ है थ्रेड। अब याद रखिएगा थ्रेड क्या होता है बेटे, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं थ्रेड। अब ये कुछ एग्जाम्पल कुछ इसी तरह है। लेट्स सपोज एक शॉप है, तो वो जो शॉप है उसे हम कहेंगे प्रोसेस। अब उस शॉप की वर्किंग के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स की। तो ये जो थ्रेड्स है ना, लाइक ये वर्कर का रोल प्ले करें, जो क्या करते हैं बेसिकली प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करते हैं। याद रखिएगा प्रोसेस के पास अगर कोई थ्रेड नहीं है बेसिकली वो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। बेटे ये देखें मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि प्रोसेस बेसिकली थ्रेड जो होता है ना वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। इसका काम होता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, और एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। ये जैसे कि बेटे मैंने आपको बता दिया कि थ्रेड क्या होता है, ये प्रोसेस का पार्ट होता है। इसका काम होता है प्रोसेस की हेल्प करना उसकी एग्जीक्यूशन में। मतलब जो भी प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन करनी है वो किसकी हेल्प से करनी है, थ्रेड की, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा एग्जीक्यूशन किसने करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किसका कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं थ्रेड। चलिए बेटे मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये आपको थ्रेड दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे जाऊँ तो यहाँ पर देखें ये आपके प्रोसेसेस हैं बच्चे, और ये उसके साथ क्या है, थ्रेड्स। अगर प्रोसेसेस हैं और उसके पास थ्रेड्स नहीं है तो बेटा आप ऐप को जितना मर्जी ओपन कर ले, ना उसने ओपन होना है और ना ही उसने एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि उसकी ओपनिंग उसकी एग्जीक्यूशन वो सारी थ्रेड पे बेस्ड पे। अगर थ्रेड्स नहीं है तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क, ये आपने याद रखना। उसके बाद है बेटे अगर इसको फर्दर लेके जाएं तो हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि बेटा एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स हैं। अच्छा बेटा इसका मैं मजीद आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि बेसिकली थ्रेड का क्या रोल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। अब ये जो यूट्यूब ओपन हो रही है इसके पीछे भी एक थ्रेड होगा, उसके जो इसको ओपन कर रहा है, इस पेज को ओपन, वेब पेज को ओपन कर रहा है। लेट्स सपोज अभी मैं कोई सॉन्ग चला देता हूँ, मैंने इस सॉन्ग को चला दिया। अब यहाँ पर बेटे मे भी बेटा कोई थ्रेड इस वीडियो को ओपन कर रहा है, उसके बाद मे भी कोई थ्रेड आपकी क्लिकिंग को हैंडल कर रहा है ये सारा, और मे भी कोई थ्रेड आपके इन सब ऑप्शंस को हैंडल कर रहा हो। तो बेटे ये सारे थ्रेड्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, और उसका मेन काम क्या है, वीडियो को एग्जीक्यूट करना। तो बेटा इस तरह थ्रेड्स काम करते हैं। हर प्रोसेस के पास क्या होते हैं, थ्रेड्स, जो मिलकर एक काम को क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको अभी दी है। उसके बाद है बेटा हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। बेटा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि अब एक टास्क को परफॉर्म करने वाले मल्टीपल वर्कर्स हैं। मतलब इसका ये है कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं। मल्टीपल का बेटा मतलब होता है 2 और मोर देन 2 थ्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल दोबारा इस वीडियो में आते हैं। लेट्स सपोज एक थ्रेड आपका हैंडल कर रहा था इस पूरे पैनल को। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अगर इसी पैनल को पहले एक थ्रेड करा था, अब एक से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, काम जल्दी होगा।
तो मल्टी थ्रेडिंग का काम ये होता है कि ये चीज़ों को मज़ीद फास्ट कर देती है। अब बेटा फर्दर आपको इसके बेनिफिट से आइडिया हो जाएगा कि मल्टी थ्रेडिंग का फ़ायदा क्या है। सबसे पहले बेटा आपकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है स्पीड, कि आपका जो काम है वो जल्दी कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रिड्यूस द टाइम नीडेड टू कंप्लीट टास्क, कि आपका जो एक काम है जिसने 10 सेकंड लेने तो मे भी 3 सेकंड्स में हो जाए, 4 में हो जाए, जल्दी हो जाए उससे भी पहले। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अब मल्टी थ्रेड्स हैं या वर्कर्स, हम सिंपल एग्जांपल में कह लें। तो बेटा मल्टी थ्रेडिंग क्या करता है, वो जो ये सारे इश्यूज आ रहे होते हैं तो उनको काफ़ी हद तक क्या कर देता है बेटा, रिड्यूस कर देता है। तो फिर आपको ऐसा लग रहा होता है कि हर चीज़ काफ़ी फास्टर मूव कर रही है, चाहे वो आप स्क्रॉलिंग करें, चाहे वो आप कोई चीज़ ओपन करें, हर चीज़ क्विकली ओपन हो रही होती है। ये सारा मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू होता है। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम था बेटा मल्टीटास्किंग एंड किनकरेंसी। ये आपको याद होगा हमने किनकरेंसी पढ़ा था। किनकरेंट कह लें, किनकरेंसी कह लें, एक ही चीज़ है। और अगर बेटे आपने वो वीडियो नहीं देखी मल्टीटास्किंग और किनकरेंसी, तो ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को वॉच आउट करना ज़रूरी भी है ताकि ये आपको मज़ीद क्लियर हो सके। इन शॉर्ट बेटे आपको बता देता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है, लेकिन मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, किनकरेंसी की। और किनकरेंसी को ज़रूरत होती है मल्टीपल थ्रेड्स की। अगर मल्टीपल थ्रेड्स नहीं है तो किनकरेंसी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और जब किनकरेंसी नहीं चलेगी तो फिर मल्टीटास्किंग भी बेटा पॉसिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो बेटा आप आगे फर्दर देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आप वीडियोस गेम खेल रहे हैं, आप कमेंट्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एक वक्त में आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ किस में आएगा बेटा, मल्टीटास्किंग में आएगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास है उसको बेटर वे में यूज़ करना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक ऐप चला रहे हैं, आप सॉन्ग सुन रहे हैं, ओपन भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक प्ले लिस्ट है, आप उसको देख भी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप प्ले लिस्ट देखने के लिए अलग ऐप ओपन करनी पड़ेगी और सॉन्ग सुनने के लिए अलग ऐप ओपन करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये सारा कुछ हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग की वजह से, क्योंकि एक वक्त में आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करें, और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं किनकरेंसी। और किनकरेंसी को किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटे, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि आपके हर वीडियो में आपके पास एक क्विज होता है, तो ये आपके पास एक क्विज है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए बेटा अब इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। ये रही बुक, अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये प्रोसेस की डेफिनेशन हमने पहले भी की हुई है, आप वही कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ से भी मार्क करवा देता हूँ। तो ये यहाँ से लेके आपने इसको मार्क करना है, यहाँ तक काफ़ी रहेगी। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें है थ्रेड। अब थ्रेड की डेफिनेशन आपने मार्क करनी है बच्चे टास्क तक। दोबारा बता रहा हूँ, थ्रेड से लेकर आपने मार्क करनी है टास्क तक। उसके बाद हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग आप ये देख सकते हैं, इसको आप करेंगे थ्रेड्स तक। और इस वर्ड से बेटे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वही है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक शॉप में मल्टीपल वर्कर्स हैं। अब हर वर्कर को हम क्या कहेंगे, थ्रेड। और सिंपली बेटे आप ये भी कह सकते हैं कि थ्रेड क्या है, सीपीयू का एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, दैट्स इट। क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। ऑब्वियसली बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसका यूज़ करना है, थ्रेड्स का यूज़ करना है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। अब आगे बेटे हमारे पास बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स आपने इसके, बेशक बेटे आप एग्जाम्पल छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको बताया है तो आपके पास ये बेनिफिट्स पूरे आएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका हुआ है, यहाँ तक बेटे आपका क्लियर हो चुका है, और ये पूरे पॉइंट करने हैं आपने। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.